Assalamu alaikum. This is the second lecture of week 2. So first lecture we have started the topic of regular expression in the first lecture of week 2. I hope आपको clear होंगी चीज़ें. By definition तो regular expressions clear हैं आपको. So week 2, let me change the color. Okay. वीक 2 का फर्स्ट लेक्चर जो है उसका हम थोड़ा सा रिकैप, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो किए थे रेगुलर एक्सप्रेशंस के उसमें फर्स्ट 4 जो स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल हैं उसमें फर्स्ट 4 हम अटेम्प्ट कर चुके हैं. So all words in which appears a appears tripled if at all, ये भी कर लिया था. all words that contain exactly 2 B's, ये भी कर लिया था. all strings that ends in double letter, ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया था. all strings that do not end in double letter, ये भी अटेम्प्ट कर लिया था. और आपसे मैंने कहा था कि आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल हैं तो आप प्रैक्टिस करें, ट्राई करें एटलीस्ट बाकी के जो क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के बने. सो आज हम इनको ट्राई करेंगे. हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ट्राई करते हैं. ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली 1 डबल लेटर इन देम. एग्जैक्टली 1 डबल लेटर इन देम. अब एग्जैक्टली 1 डबल लेटर में अगेन हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि हमने यहाँ पे कुछ वैलिड और इनवैलिड जो है स्ट्रिंग्स लिखनी ज़रूरी हैं, लेकिन आपको इस बात का आइडिया हो गया है कि अगर आप कुछ वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग लिस्ट डाउन कर लें तो उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाती है, रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट करना आसान हो जाती है. सो अगर मैं बात करूं कि वैलिड स्ट्रिंग्स कौन सी हैं, तो वैलिड स्ट्रिंग्स में ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली 1 डबल लेटर, एग्जैक्टली एक दफ़ा डबल लेटर आना चाहिए. और वो एक डबल लेटर जो है वो डबल ए भी हो सकता है, वो डबल बी भी हो सकता है. सो इट मीन्स के ए बी ए बी ए. अगर हम बात करें तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है. इसके अलावा अगर हम देखें डबल ए से अगर स्टार्ट करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी है. डबल ए बी ए उसके बाद डबल लेटर ना आए, या फिर डबल ए से ही अगर स्टार्ट हो रहा है तो बी ए बी पे एंड भी हो सकता है. इसके अलावा वैलिड स्ट्रिंग्स कौन सी हो सकती हैं? इसके अलावा वैलिड स्ट्रिंग्स अब ज़रूरी नहीं है डबल ए से स्टार्ट हो रही हो सकता है कि वो बी से स्टार्ट हो, बी ए डबल ए पे एंड भी हो सकती है, और बी डबल ए भी हो सकती है, और ऑल्टरनेट बीज के साथ स्टार्ट भी हो सकती है, बी ए. सो इस तरह भी हो सकता है. सो ये सेट इस तरह से कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स हो सकती हैं. वैलिड ही इसलिए हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली 1 डबल लेटर आ रहा है. इनमें डबल ए, इसमें डबल बी, दोबारा डबल लेटर नहीं आना चाहिए कोई भी. इसमें डबल ए, फिर यहाँ डबल ए एक ही दफ़ा आ रहा है डबल लेटर, और डबल बी जो है लेकिन इसमें कहीं पे भी नहीं आ रहा. अगर मैं वैलिड स्ट्रिंग्स बनाऊँ तो इसमें मज़ीद वैलिड स्ट्रिंग्स भी बन सकती हैं जिसमें डबल बी आ रहा हो. सो कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स इस तरह से भी हो सकती हैं, ए डबल बी ए. सो इसमें एक दफ़ा डबल बी आ रहा है. इसी तरह डबल बी से स्टार्ट होके फिर ए बी बी पे एंड, या फिर डबल बी से स्टार्ट होके ए पे एंड. इसके अलावा चाहें तो ए डबल बी पे एंड कर सकते हैं हम. ऐसी स्ट्रिंग्स भी आ सकती हैं. और अगर बी से स्टार्ट कर रहे हैं बी ए डबल बी पे, इस तरह से भी एंड. सो स्टार्ट ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है. डबल बी जो है वो एंड लास्ट में भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है. सो ये कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स मैंने लिस्ट डाउन कर लिए हैं. इसके बाद मुझे लगता है कि मेरे लिए आसानी हो जाएगी जब मैं इसके लिए वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना शुरू करूँगी. लेकिन अगर इनवैलिड स्ट्रिंग्स की बात की जाए, ये तो थी कुछ वैलिड स्ट्रिंग्स, ये वैलिड स्ट्रिंग्स थी. अब इनवैलिड स्ट्रिंग्स की अगर हम बात करें तो इनवैलिड स्ट्रिंग्स
इनवैलिड स्ट्रिंग्स कौन सी हो सकती हैं? इनवैलिड, इनवैलिड स्ट्रिंग्स आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट, हमने क्वेश्चन में है कि एग्जैक्टली वन डबल लेटर आना चाहिए, एक डबल लेटर भी ना आए, लाइक दैट ए बी, एक डबल लेटर भी नहीं आ रहा। अगर बी से स्टार्ट करें तो भी आ सकती है, अगर बी से स्टार्ट करके ए पे एंड करें तो भी हो सकती है। ये सब इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं। ए से स्टार्ट करके ए पे एंड भी हो सकती है, इसलिए कि इनमें कोई डबल लेटर नहीं आ रहा। इनमें कोई डबल लेटर नहीं आ रहा, इसलिए ये इनवैलिड स्ट्रिंग्स हैं। इसके अलावा एक सेट वैसा भी हो सकता है जिसमें डबल लेटर्स मल्टीपल टाइम आ रहे हो, जैसे ए बी डबल ए, फिर बी ए, फिर डबल बी ए बी, फिर डबल ए। ये भी एक इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें 2 दफ़ा डबल लेटर आ रहा है। अगेन ए बी डबल ए डबल बी, अगर बात करें डबल बी एक दफ़ा आया है, उसके बाद हमने फिर से डबल बी पिक कर लिया है, तो वो एक अगेन इनवैलिड स्ट्रिंग है। ये स्टार्ट भी हो सकती है डबल बी से स्टार्ट होके ए बी ए डबल बी। डबल बी से स्टार्ट होकर डबल बी पे अगर एंड हो रही है, जहाँ पे भी डबल लेटर्स 2 दफ़ा आ जाएगा या 2 से ज़्यादा दफ़ा भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा दफ़ा आ जाएगा तो वो स्ट्रिंग इनवैलिड हो जाएगी। या फिर ऐसा है कि डबल ए आया है और उसके बाद फिर बी ए फिर डबल बी आ गया। डबल ए और डबल बी भी इकट्ठे नहीं आ सकते, ये भी इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। या डबल बी आ गया ए बी ए और उसके बाद डबल बी और उसके बाद ए बी ए एंड पे फिर डबल ए आ गया और उसके बाद बी ए चाहे कर लें। ये भी एक इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। द रीज़न इज़ कि इसमें मल्टीपल टाइम्स डबल लेटर आ रहे हैं। डबल लेटर, ये वो केस था जिसमें कोई डबल लेटर नहीं था, वो भी गलत है, वो भी इनवैलिड स्ट्रिंग्स होंगी। और ये वो केस है जिसमें डबल लेटर्स मल्टीपल टाइम आ रहा है, जैसे कि ये डबल ए, ये भी डबल ए, ये डबल बी, यहाँ पे अगेन डबल बी आ रहा है, डबल बी अगेन डबल बी आ रहा है स्टार्ट में भी और एंड पे भी। ओके, ये डबल ए स्टार्ट में आ रहा है, एंड पे डबल बी आ रहा है, ये भी एक इनवैलिड स्ट्रिंग है। डबल लेटर का मतलब है कोई डबल लेटर नहीं आना चाहिए दोबारा। डबल ए अगर एक दफ़ा आ गया तो इट मीन्स कि डबल बी भी अलाउड नहीं है नेक्स्ट टाइम पे। सी, ये भी इनवैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि यहाँ पे डबल बी आ रहा है और ये डबल ए भी आ रहा है बाद में। ये था क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट। ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली वन डबल लेटर इन देम, यानी एग्जैक्टली एक ही डबल लेटर होना चाहिए। इस रूल को वॉयलेट नहीं करना, इस लैंग्वेज के रूल को वॉयलेट नहीं करना। ये कुछ सेट बना ले, सेट में कुछ हमने वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स लिख ली हैं। ये वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स का जो सेट बना है, अब इसकी बेस पर हम ट्राई कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, अब सबसे रूल नहीं है एक्चुअली, ट्रिक्स हैं, हिंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं जो कि यूज़ होते हैं। यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं कि ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली वन डबल लेटर। जब भी कोई लैंग्वेज आपके सामने आए तो सबसे पहली चीज़ ये स्टेप 1 में ये आता है कि आप एक वैलिड और इनवैलिड का सेट बना लेते हैं। इससे बिल्कुल ये नहीं होता कि आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है, लेकिन इससे ये होता है कि आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि आपने किस किस्म की रेगुलर एक्सप्रेशंस, आपका माइंड अनकॉन्शियसली प्रिपेयर हो जाएगा कि उसने किस किस्म की रेगुलर एक्सप्रेशन पिक करनी है, उसमें से उसने कौन कौन सी स्ट्रिंग्स ट्राई करके देखनी है। आप अनकॉन्शियसली ट्राई कर रहे होंगे उन स्ट्रिंग्स को। इट्स बेटर कि अगर आप बना लें सेट ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट स्टेप ये करें, अगेन कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बनेगी, अगेन आपको हेल्प आउट करेगी ये चीज़ कि आपने जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग है उसकी बेस पे ट्राई करें, उसको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बना लें एक तरह से। ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली वन डबल लेटर। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग कौन सी हो सकती है? या डबल ए हो सकती है, let me change the color of the marker, something nice, okay, या डबल ए हो सकती है, या डबल बी हो सकती है। डबल ए हो सकता है या फिर डबल बी हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर मैंने कहा है तो इसका मतलब है प्लस वाली बात है। या तो डबल ए आपके पास एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है या फिर डबल बी हो सकती है। अब ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग है। अब हम कहते हैं एक दफ़ा आ गई है तो दोबारा नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब हम इस तरह भी नहीं कर सकते कि ए प्लस बी उसके आगे होल स्टैरिक लगा दें। ए प्लस बी होल स्टैरिक भी नहीं आ सकता, क्योंकि ए प्लस बी होल स्टैरिक का तो मतलब है कि फिर से इसमें से रेगुलर एक्सप्रेशन, ये ए प्लस बी में से मल्टीपल टाइम
डबल ए भी आ सकता है और डबल बी भी आ सकता है, जितने मर्जी एज पिक करना चाहें। रेगुलर एक्सप्रेशन ये जो ए प्लस बी होल स्टेरिक अगर हमने पिक कर लिया है तो इसका मतलब है ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा इस ए प्लस बी होल स्टेरिक में से। सो इसमें से आप चाहें तो डबल ए पिक करें, चाहें तो 4 एज पिक करें, जितने मर्जी एज पिक करें, जितने मर्जी बी एज पिक करें, सॉरी एन नहीं आता। सो कुछ भी आ सकता है ना इसमें से। सो इट मीन्स के सबसे सिंपल सोल्यूशन जो हमारे पास हर चीज़ का होता है ए प्लस बी होल स्टेरिक, अगर हमने ये यूज़ किया तो इसमें से इस किस्म की इनवैलिड स्ट्रिंग्स आना शुरू हो जाएंगी, इसको यूज़ हम नहीं करेंगे। सो फिर क्या करें, क्या और ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं हम इसके लिए। सो हम इस तरह कर सकते हैं, डबल ए जो है ये तो अलाउड नहीं है कि हम इसके साथ ए प्लस बी होल स्टेरिक लिख दें, क्योंकि अगर ए प्लस बी होल स्टेरिक लिख दिया तो वो फिर जितने मर्जी एज और जितने मर्जी बीज जो है वो आ सकेंगे। सो अब यही बात है कि इससे पहले जो है, अब डबल ए से पहले क्या आना चाहिए और डबल बी के से पहले क्या आना चाहिए। डबल ए से पहले हम कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्बिनेशन, किस किस्म के कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। डेफिनेटली डबल्स वाले तो नहीं आ सकते, ना डबल ए आ सकता है ना डबल बी आ सकता है। सो या तो किस तरह की स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, ए बी, जस्ट आई एम जस्ट राइटिंग हियर द स्ट्रिंग्स कि किस किस्म की स्ट्रिंग्स हैं जो डबल ए से पहले आ सकती हैं। ए डबल ए नहीं आ सकता, सो ए बी ए बी ए बी ये वाली स्ट्रिंग्स आ सकती हैं, या फिर आप कहें बी ए बी ए बी ए, इस किस्म की स्ट्रिंग्स आ सकती हैं। सो इसी किस्म की आ सकती हैं। कहीं पे भी डबल बी नहीं आ सकता या मल्टीपल बीज नहीं आ सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा। कहीं पे भी डबल मल्टीपल एज नहीं आ सकते, वो भी इनवैलिड हो जाएगा। सो ऑल्टरनेट एज एंड बीज आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये रूल ख़त्म हुआ ऑल्टरनेट ना आए, कलेक्टिवली एज क्लम्प्स में, डबल्स में, क्लम्प्स में एज और बीज हो गए, वहाँ पे आपका रूल वॉयलेट हो जाएगा। सो अब आपको पता चल रहा है एक पैटर्न बन रहा है डबल, यहाँ पे ये एज और बीज का, ए बी ए बी ए बी या फिर बी ए बी ए बी ए। सो इसको ट्राई कर सकते हैं हम कि इससे पहले डबल ए से पहले ए बी आ जाए और रिपीटेडली आ जाए बेशक, या फिर बी ए ये रिपीटेडली आ जाए। सो इसको ट्राई करके देखते हैं। सो ए बी ऑन रिपीट, और या फिर बी ए ऑन रिपीट, यानी कि स्टैरिक लगा देते हैं इसके बाद। ऐसे ओके, इसको ट्राई करते हैं कि क्या ये एक्यूरेटली काम करेगा। अब प्रॉब्लम ये है इसमें कि इसमें से ये जो ए बी प्लस बी ए होल स्टेरिक है, अगर तो सिंपली ए बी नेक्स्ट, मतलब ये लूप लगा हुआ है ना, स्टेरिक लगा हुआ है इसके ऊपर। सो अगर तो हर दफ़ा आप इसमें से चाहें ए बी पिक करें, तब तक तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपने ए बी इसमें से चूज़ किया और नेक्स्ट टाइम क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हम ये बी ए भी पिक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपने ए बी नहीं पिक किया, आपने उसमें से फर्स्ट टाइम ए बी पिक किया और नेक्स्ट टाइम बी ए फॉर एग्जांपल पिक कर लिया। तो अगर खाली इतना ही कर दिया और उसके बाद डेफिनेटली ये डबल ए तो आपने पिक करना ही करना है ना, डबल ए तो आप पिक करेंगे ही सही। सो अगर इस तरह से हो जाता है तो अब देखें आप इसमें प्रॉब्लम डबल बी की आ जाएगी कि डबल बी जो है, तो डबल ए तो आ ही रहा है लेकिन इन पैरेलल डबल बी भी आ रहा होगा। सो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। हम चाह तो यही रहे थे कि ऑल्टरनेटिवली आए ए बी, लेकिन अगर यूज़र जो भी आपका प्रोग्राम है वो इस तरह से रन हो रहा है कि ए बी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपके पास ऑप्शन है कि नेक्स्ट टाइम बी ए आ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर बी ए पिक हो जाता है, रीड हो जाता है, तो इसका मतलब है एक इनवैलिड स्ट्रिंग है जो कि पास ऑन हो जाएगी। और हमें पता है दो रूल्स हमने याद रखने हैं, कोई इनवैलिड स्ट्रिंग पास नहीं होने देनी और कोई वैलिड स्ट्रिंग जो है उसको रोकना नहीं है, वो पास होनी चाहिए।
सो इसका मतलब कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए बी एंड बी ए बोथ ऑफ दैम, अगर हम खाली एक चीज़ लिखते हैं इसमें से, खाली ए भी लिखते हैं कि ए बी आता रहे ऑन रिपीट, यानी स्टैरिक लगा देते हैं ए बी होल स्टैरिक, और उसके बाद डेफिनेटली ये डबल ए तो आ ही रहा है, डबल ए. अगर ये हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, प्लस बाकी की मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ अभी, डबल बी. सो अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको वैल्यूएट करके, इसको चेक करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है. अभी ये कंप्लीट अगेन नहीं हुई, हम इसको भी प्रोसेस कर रहे हैं. ओके, अब ये ए बी कोई, अब इसमें से एटलीस्ट क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि डबल ए से पहले ए बी क्या आ सकता है. ओके, सिर्फ ए बीज आ सकते हैं, यानी ए बी का ही लूप लगा हुआ है. या तो 0 टाइम्स ए आ जाएगा तो फिर ठीक है, 0 टाइम्स ए इज़ फाइन, 0 टाइम्स ए बी इज़ फाइन, क्योंकि खाली डबल ए ही आ रहा है. इट्स ओके, वो अकॉर्डिंग टू द रूल कोई रूल वॉलेट नहीं हो रहा. लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ से अगर हम चाहें तो क्या ड्रॉ हो सकता है, ए बी कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो नहीं ड्रॉ होगी, ए बी और उसके बाद डबल ए, ये जो नेक्स्ट है ये वाला डबल ए. सो यहाँ तक जो कंटेंट है वो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कुछ भी रिपीट डबल लेटर रिपीट नहीं हो रहा. सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली. सो अब अगर हम देखें तो कौन सी इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी स्ट्रिंग है जो मिस हो रही है. तो अगर हम देखें तो ये, अगर आप डबल ए पिक करते हैं तो ये हमेशा ए बी से स्टार्ट होगा. अगर मैं चाहूँ कि स्ट्रिंग पिक हो जाए ये वाली डबल, एक सिंगल बी से स्टार्ट हो रही है, बी ए बी डबल ए, तो ये यहाँ तक नहीं आ सकेगा, ये पिक नहीं हो सकेगा, ये चूज़ नहीं हो सकता बी ए, क्योंकि आपके पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये वाली, ये आपकी स्टार्ट ही ए से हो रही है. या तो आप ए बीस में से रिपीटेडली पिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नल पिक करना है इसमें से तो आप यहाँ से डबल ए पिक कर सकते हैं. इन एनी केस आप इसमें से इसको बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, बी ए. सो ये बी से स्टार्ट नहीं होगी. हाँ, अगर ये बी ना होता यहाँ पे तो फिर आप इसको पिक कर सकते थे, फिर यहाँ पे आ सकता था फिर आ सकता था, क्योंकि ए बी ये कॉम्बिनेशन इस तरह का है, ए बी डबल ए, फिर ठीक था, फिर कोई मसला नहीं था, फिर वो यहाँ से पिक हो सकता था. ए बी अगेन दोबारा से यहाँ से ए बी निकल आना था और फिर ये डबल ए आ जाना था. सो यहाँ तक आ सकता है. प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्टार्ट में बी नहीं आ रहा है इसमें. अगर हम कहते हैं बी आ जाए स्टार्ट में, बी ए डबल बी हो जाए, बी डबल ए हो जाए, तो वो नहीं हो रहा. सो इस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियली बी कर दें. अब अगर हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये बी है, सो अगर हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बी है, तो अब इसमें अगेन प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दी तब ये इन एनी केस बी से स्टार्ट होगा. अब हम इसमें से अगर ए बी डबल ए पिक करना चाहेंगे तो वो नहीं पिक हो सकेगा, वो रीड नहीं हो सकेगा, उसे पास ऑन वो ड्रॉ नहीं हो सकता. सो क्या करने की ज़रूरत है अब यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली बी हियर, हम यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं लाइक दैट कि बी आ जाए या फिर लेमडा आ जाए. ओके, अब लेमडा राइट करने के लिए ना मुझे यहाँ पे मार्कर यूज़ करना पड़ेगा, प्लस सो ये ऑप्शन दे सकते हैं कि बी आ जाए या लेमडा आ जाए, बी प्लस लेमडा. और उसके बाद यानी बी प्लस लेमडा का मतलब है अब इस बी प्लस लेमडा में से ज़रूरी नहीं है कि बी चूज़ हो, आप लेमडा भी चूज़, यानी बगैर कुछ चूज़ किए हम खाली ए बीज भी पिक कर सकते हैं, ए बी रिपीटेडली पिक कर सकते हैं, चाहे तो नल पिक करें और आगे जाएं. सो आई होप आपको इधर तक समझ आ रही होगी. सो अभी तक जो सिचुएशन है,
मैं इसको ज़रा नीटली लेट मी राइट इट हियर नीटली। सो अभी तक जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है वो कुछ इस तरह से है कि हम b प्लस लेमडा को अब मैं वर्ड में लिख रही हूँ, लेमडा b आ जाए या लेमडा आ जाए, और उसके बाद फिर ए बी और स्टैरिक यानी ए बी मल्टीपल आना चाहें तो आ जाएं, और उसके बाद डबल ए मस्ट आए। ठीक है, अब अगेन इसके बाद सेम, अब डबल ए एक दफ़ा आ गया है, उसके बाद अगेन ए बी नहीं आ सकता क्योंकि अगर ए लगा दिया तो ट्रिपल ए हो जाएगा यहाँ पे। सो अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसके आगे ए बी होल स्टैरिक लगा दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी कि ये ए बी, ये डबल ए आ रहा है, डबल ए के बाद ये तीसरा ए भी चूज़ हो जाएगा, 3 एज आ जाएंगे, तो हमने 3 एज जो हैं वो अवॉइड करने हैं। सो ए डबल ए, उसके बाद ए नहीं आ सकता यहाँ पे। सो हम ये कह देते हैं कि ए, इसके बाद बी ए मल्टीपल टाइम्स आता रहे, बी ए ऑन रिपीट आता रहे, और फिर सो बी ए रिपीटेडली आ सकता है, लेकिन अब देखेंगे बी ए अगर रिपीटेडली आ रहा है तो ये हमेशा ए पे एंड होगा। अगर हम चाहें कि बी पे एंड करना है तो हम बी प्लस लेमडा लगा देते हैं इसके ऊपर। सो ये कुछ इस किस्म की सिचुएशन होगी अगर हम डबल ए पिक करना चाह रहे हैं, अगर हम डबल ए के लिए इसको कंसिडर कर रहे हैं। सो डबल ए का मतलब है कि डबल ए से पहले हमने कुछ भी डबल लेटर नहीं आने देना, तो डबल ए से पहले हम कह रहे हैं ए बी आ सकता है। फिर हमें प्रॉब्लम आई कि अच्छा ए बी से ही अगर स्टार्ट होगा तो बी अलाउड नहीं होगा, अगर बी से स्टार्ट करना है तो क्या होगा, तो फिर हमने कहा कि हम बी प्लस लेमडा कर देते हैं। इससे ये होगा कि बी यूज़र पिक करना चाहे तो वो हो जाएगा, लेमडा से स्टार्ट करना चाहे तो यहाँ से लेमडा से आई मीन ए से स्टार्ट करना चाहे तो ये लेमडा पिक कर लेगा यहाँ से। उसके बाद डबल ए के बाद भी हम अलाउ करें कि डबल ए के बाद क्या आना चाहिए, बी ए रिपीटेडली आ सकता है, रिपीट इसके अलावा डबल्स में कुछ नहीं आ सकता, इसलिए हम बी ए पे हमने लूप लगा दिया, स्टैरिक लगा दिया। उसके बाद एंड पे अगर यूज़र चाहे तो बी पिक कर ले, चाहे तो लेमडा पिक कर ले। सो इस बी का मतलब मकसद ये होगा कि एंड पे अगर बी पे एंड करना चाह रहा है, कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो बी पे एंड हो सकती है, जैसे कि डबल ए बी डबल ए बी। सो अगर हमने यहाँ पे ये बी वाली ऑप्शन नहीं लगाई होगी तो वो बी पिक नहीं कर सकेगा यहाँ से। अगर हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा, ये बी प्लस लेमडा नहीं लिखा होगा, तो ये यहाँ से फिर ये डबल ए के बाद बी ए तो रीड हो जाएगा ड्यू टू दिस बी ए, लेकिन ये एंड वाला बी नहीं रीड हो सकेगा। सो हमने यहाँ पे फिर एंड पे बी लगा दिया। अच्छा, और ये जो पोर्शन है ये सिर्फ डबल ए के लिए है कि अगर यूज़र डबल ए पिक करना चाह रहा है। अब क्वेश्चन की तरफ अगर जाएं तो क्वेश्चन से आपको अंदाज़ा होगा कि ऑल स्ट्रिंग्स विद एग्जैक्टली 1 डबल लेटर है, एग्जैक्टली एक डबल लेटर होना चाहिए उसमें, ये नहीं लिखा हुआ कि एग्जैक्टली एक डबल ए होना चाहिए। अब वो डबल ए जो है, डबल लेटर जो है वो डबल ए भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है। सो ये डबल ए भी हो सकता है, डबल बी भी हो सकता है। हमने सिर्फ अभी डबल ए के लिए किया है। सो अब हमने इसको डबल बी के लिए भी ट्राई करना है। सो अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा क्लियर करके डबल बी के लिए भी करते हैं यहाँ पे। सो डबल ए के लिए भी किया था तो क्या किया था, बी प्लस लेमडा, उसके बाद ए बी होल स्टैरिक, उसके बाद हमने कहा कि डबल ए आ जाए और डबल ए आ गया तो उसके बाद बी ए होल स्टैरिक, और एंड पे अगर बी आए तो बी प्लस लेमडा। सो ये था डबल ए के लिए, जबकि हमारे पास, और ये ब्रैकेट्स में कर देते हैं,
अब हमारे पास डबल बी की ऑप्शन भी हो सकती है। सो अगर डबल बी की ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि डबल बी की भी सेम सिचुएशन होगी। डबल बी से पहले ए बी नहीं आ सकता, बी ए आएगा, बी ए, और ये रिपीटेडली आ सकता है, बी ए लाइक दैट। और इससे पहले अगेन ये हमेशा बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर इसी सिचुएशन को कंसिडर करें तो ये बी से ही स्टार्ट करेगा इसको। सो हमने ए वाली ऑप्शन भी देनी है, तो हम कहते हैं ओके ए प्लस लेमडा आ जाए, ए प्लस लेमडा, यानी अगर हम चाहें तो ए से स्टार्ट करें, चाहे तो बी से स्टार्ट करें। अगर बी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से लेमडा पिक कर लें, यहाँ से लेमडा पिक करें और बी से स्टार्ट कर लें। और अगर ए से स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ए पिक करें और ए से स्टार्ट कर लें। ठीक है। सो अगेन डबल बी के बाद भी सेम हम उसको करेंगे कि डबल बी है तो उसके बाद ए बी ऑन रिपीट हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, ए बी की रेपिटेशन हो सकती है। और एंड करना चाहें तो अगर ए पे एंड करना चाहें तो ए बी पे भी एंड हो सकता है, बी पे एंड कर दें। लेकिन अगर आपने एंड पे ए भी पिक करना है तो ए की ऑप्शन भी देंगे। और अगर पीछे ए बी पे एंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फिर लेमडा कर देंगे, क्योंकि अगर हमने लेमडा साथ नहीं लगाया फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि ए मस्ट पिक होना है। सो अब ओके, ये कुछ इस किस्म की बनी है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये ओवरऑल एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है। ये डबल ए है और ये डबल बी है और इन दोनों के दरमियान में प्लस था। सो दिस इज द फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन। सॉरी, बी प्लस, सो ये यहाँ पे हाइड हो गया, बी प्लस लेमडा ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद फिर ए बी होल स्टैरिक, फिर ए डबल ए, फिर बी ए होल स्टैरिक, बी प्लस लेमडा, फिर प्लस अब डबल बी के लिए सेम प्रोसेस। ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ इस तरह से होना है। आप अपनी क्वेरीज नोट डाउन कर लें, जो भी आपको आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं हम वो डिस्कस कर सकते हैं जब भी हम नेक्स्ट जो भी हमारा काउंसलिंग सेशन होता है क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे क्वेरीज को। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, all strings in which letter B is never tripled. ओके, लेटर बी ट्रिपल नहीं होने देना, हमने वो सारी स्ट्रिंग्स गेट करनी है, ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें से वो स्ट्रिंग्स पिक होती हैं जिनमें लेटर बी ट्रिपल नहीं होता। लेटर बी इज़ नेवर ट्रिपल्ड। ओके, लेटर बी को आपने अगर ट्रिपल नहीं होने देना तो इट मीन्स के ट्रिपल नहीं हो सकता तो 4 टाइम्स भी नहीं आ सकता, 5 टाइम्स भी नहीं आ सकता, 6 टाइम्स एंड सो ऑन। मल्टीपल आगे भी नहीं आ सकता ना, कम से कम ट्रिपल होगा तो ही आगे जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है ट्रिपल नहीं हो सकता तो 2 दफ़ा आ सकता है, डबल हो सकता है, 2 दफ़ा भी आ सकता है, 1 दफ़ा भी आ सकता है, 0 टाइम्स भी आ सकता है, लेकिन ट्रिपल नहीं हो सकता, यानी क्लम्प्स में नहीं आ, ट्रिपल के क्लम्प्स में नहीं आ सकता। ओवरऑल 20 जितने मर्जी आ सकते हैं। सो इसके लिए अगेन अगर आप चाहें तो कुछ वैलिड और इनवैलिड स्ट्रिंग्स बना लें। लेटर बी इज़ नेवर ट्रिपल्ड, सो इट मीन्स के लेटर बी अगर आपने ट्रिपल नहीं होने देना तो इसकी वैलिड स्ट्रिंग्स क्या हो सकती हैं? सिंगल ए, सिंपली अगर एज करना चाहें मल्टीपल एज आ सकते हैं क्योंकि इसमें भी लेटर बी ट्रिपल नहीं है। बी ए यानी कंसेक्टिवली बीज आ रहे हैं, ए और बी कंसेक्टिव आ रहे हैं, अल्टरनेटिवली आ रहे हैं तो वो भी वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें भी लेटर बी ट्रिपल नहीं हो रहा। डबल बी ए डबल बी ए ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें भी लेटर बी ट्रिपल नहीं हो रहा, डबल हो रहा है लेकिन ट्रिपल नहीं हो रहा। तो ये इस किस्म की स्ट्रिंग्स वैलिड होंगी। और अगर इनवैलिड से स्ट्रिंग्स का सेट लेना चाहें तो उसमें जिसमें भी इनवैलिड में जहाँ पे भी आपके पास लेटर बी ट्रिपल हो गया है, जैसे कि बी ए और ये लेटर बी ट्रिपल हो गया। अच्छा, ए ट्रिपल हो सकता है, ए पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ लेटर बी पे ट्रिपल है। सो इस किस्म के लेटर जिसमें जैसे ही लेटर बी ट्रिपल हो रहा है, जहाँ पे एक दफ़ा भी अगर ट्रिपल हो गया है तो इट मीन इनवैलिड स्ट्रिंग है। सो
यहाँ पर इस किस्म की स्ट्रिंग्स हमने कंसिडर करनी है। सो अगर बेटर ऑप्शन, सबसे बेस्ट वे तो ये है कि आप इनको ट्राई करें, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन ट्राई करें पहले और उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करें। सो यहाँ पे मैं सोल्यूशन डिस्कस करने लगी हूँ, लेकिन बेस्ट वे ये है कि आप इसको एक दफ़ा एटलीस्ट एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें खुद से बनाने के लिए। ओके अच्छा, अब सोल्यूशन हम इसका इस तरह से सोच सकते हैं। सबसे पहले तो हमने वैलिड इनवैलिड का सेट बना लिया। अब ऑल स्ट्रिंग्स इन विच लेटर बी इज़ नेवर ट्रिपल्ड। अगेन सबसे जो बेस जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है वो कौन सी हो सकती है? बी ट्रिपल नहीं हो सकता। एज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो एज पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ए पे तो हम लगा देंगे स्टैरिक जहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अब और बीज जो हैं, अब हमें पता है कि अगेन बी सिंगल्स आ सकते हैं, बी ए, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि डबल बी ए भी आ सकता है, डबल बी ए, ट्रिपल बी नहीं आ सकता। इसके अलावा सिंपल सिंगल ए भी आ सकता है, और हम इसके ऊपर लूप लगा देते हैं ऐसे। तो अब इस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग हमने देखी कि क्या हो सकती थी, इसमें सिंपल ए आ जाए जिसमें कोई बी नहीं आ रहा। उसके बाद सिंगल ए के बाद हमने देखा ओके अगर सिंगल ए एक्सेप्टेबल है तो इसका मतलब है मल्टीपल एज एक्सेप्टेबल हैं 0 बीज के साथ। तो अब उसके बाद अगर केस देखें तो एक ए के साथ, एक बी के साथ आप कर सकते हैं, सिंगल बी आ सकता है, डबल ए आ सकता है। अच्छा, इसमें अगर हम इस तरह कर दें कि ये डबल बी के आगे ए ख़त्म कर दें और ये एक सिंगल बी के आगे भी ए ख़त्म कर दें, अगर इस तरह से किया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? मैं अब वही पॉसिबल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती हूँ जो मेरे जहन में आ रहा है कि आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो उसमें ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने फर्स्ट टाइम ये लूप रन किया, फर्स्ट टाइम जब रन किया तो आपने इसमें से बी पिक किया, नेक्स्ट टाइम आपने इसको रन किया, इसी लूप को दोबारा रन किया तो डबल बी पिक कर लिया, फिर थर्ड टाइम रन किया तो फिर आपने डबल बी पिक कर लिया। सो अगर हम इस तरह लिख देते हैं तो आप इसमें से मल्टीपल बीज पिक कर सकते हैं, 3 से भी ज़्यादा बीज पिक कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इस पे बी पे लूप लग जाता है कि मल्टीपल टाइम्स डबल बी आ सकता है, मल्टीपल टाइम्स बी आ सकता है, सिंगल बी आ सकता है। सो हमने यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई इस तरह से कर देते हैं कि लूप लगे, लेकिन लूप लगने से पहले हम एक ए ज़रूर पिक कर लें। यानी अगर सिंगल ए बी पिक किया तो साथ ही एक ए भी पिक कर ले, डबल बी पिक किया साथ ही ए पिक कर ले, और लूप चलता रहे। फिर इससे ये होगा कि जब भी फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने पिक किया होगा तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद, इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद, इस केस में ये होगा कि आपने यहाँ पे आप मल्टीपल बीज नहीं पिक कर सकेंगे। फर्स्ट टाइम आपने अगर रीड किया तो आपको बी के साथ ए रीड करना होगा इन एनी केस। इसी तरह अगर आप ये दूसरा बी रीड करते हैं, ये वाला डबल बी रीड करते हैं, तो इसमें भी आपको इस डबल बी के साथ मस्ट ए रीड करेंगे तो फिर अगली दफ़ा लूप चलेगा। तो जब ए लगाने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो वो बीज को कंबाइन नहीं होने देगा और ट्रिपल नहीं हो सकेंगे, फिर ये ट्रिपल से भी ज़्यादा नहीं हो सकेंगे बीज। सो ये बेटर यही है ऑप्शन कि आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को, इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम कंसिडर करके इस पे मज़ीद चेक्स लगाते हैं कि और क्या चेक करना है उसने इसमें। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग जो है ये हमेशा ए पे एंड हो रही है, ये बी भी ए, यानी जब भी ये लूप एंड होगा तो एंड पे ए ही आएगा। आपने पहली दफ़ा बी ए के लिए चला लिया तो अगेन ए आ रहा है, आप लूप दोबारा चला लेते हैं, आप मल्टीपल एज पिक करते हैं, तब भी आप एज पिक कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने फिर चलाया और डबल बी ए पिक किया, अगेन डबल बी के बाद ए आ रहा है। सो ये वो चीज़ है कि ये लूप हमेशा ए पे ही एंड हो रहा है। सो इट मीन्स कि ये यहाँ से कोई भी ऐसी स्ट्रिंग चूज नहीं हो सकेगी जो बी पे एंड होती हो। सो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं कि ऐसी स्ट्रिंग्स भी चूज हो सकें जो बी पे एंड होती हैं। सो इस पूरे लूप के बाद हम ऑप्शन दे देते हैं कि या तो बी आ जाए या फिर अगर यूज़र डबल बी पिक, क्योंकि डबल बी अलाउड है ना, 2 बीज आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते, या यूज़र डबल बी पिक कर ले या फिर लैम्डा पिक कर ले। अगर कुछ भी पिक नहीं करना
ए पर ही एंड करना है तो लेमडा कर ले। लेमडा इसलिए प्लस करते हैं साथ कि ये एक ऑप्शन हो जाती है कि आप चाहें तो लेमडा पिक करके प्रीवियस पे एंड कर लें। ठीक है, आई होप क्लियर होगी। सो ओवरऑल ये पूरी आपकी स्ट्रिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बनी है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ऑल स्ट्रिंग्स इन विच लेटर बी इज नेवर ट्रिपल्ड, बी ए प्लस डबल बी ए प्लस ए, और इसके ऊपर होल के ऊपर स्टैरिक है, उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस डबल बी प्लस लेमडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन, ऑल स्ट्रिंग्स दैट डू नॉट हैव द सब स्ट्रिंग ए बी। ये सिंपल है कि ए बी की सब स्ट्रिंग नहीं आ सकती। सो ए बी की सब स्ट्रिंग नहीं आ सकती तो हम, इसका मतलब है कि ए प्लस बी होल स्टैरिक नहीं कर सकते, क्योंकि ए प्लस बी होल स्टैरिक किया तो अगेन इसमें ए और बी का कोई भी सीक्वेंस अलाउड हो जाएगा। तो इसमें ए और बी का कोई भी सीक्वेंस आ जाएगा। अगेन ए बी होल स्टैरिक नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी से ही होगा कि ए बी की सब स्ट्रिंग आ जाएगी, ए बी ए बी ए बी, तो ये भी नहीं हो सकता। ए स्टैरिक कर देते हैं, खाली एज आते रहें जितने मर्जी आए, या फिर खाली बीज आते रहें और जितने मर्जी आए। इसके अलावा और कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग हो सकती है? यस, बी ए हो सकती है कि बी ए आ जाए। ओके, अब हम इसके साथ एक ऑप्शन लगा देते हैं कि बी ए मल्टीपल आए और इसके आगे लगा देते हैं होल स्टैरिक, बी ए होल स्टैरिक। अब ये बी ए होल स्टैरिक जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि बी ए, अगर मैं इसमें इसको 2 दफ़ा इसको रन करें इस लूप को, तो बी ए आ जाता है। सो बी ए अगर आता है तो यहाँ से दरमियान में एक सब स्ट्रिंग ए बी की रीड हो जाती है, जबकि ए बी हमने नहीं रीड होने देना, यहाँ पे ए बी एज अ सब स्ट्रिंग आता है। सो ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसमें ए बी सब स्ट्रिंग ना आती हो। सो बी ए का होल स्टैरिक तो नहीं लग सकता, लेकिन खाली बी ए आ सकता है, खाली बी ए एक दफ़ा आ सकता है। सो हम इस तरह से, या खाली बीज आ सकते हैं या खाली एज। सो बी ए, इसके अलावा और कौन सी पॉसिबल स्ट्रिंग्स हो सकती हैं कि मल्टीपल बीज आएँ और फिर मल्टीपल एज आएँ, इस तरह से भी आ सकता है। सो अगर हम ए स्टैरिक प्लस बी स्टैरिक, ओके, ए स्टैरिक प्लस बी स्टैरिक और होल स्टैरिक कर देते हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम होल स्टैरिक की प्रॉब्लम होगी। होल स्टैरिक की वजह से हमें अलाउड नहीं है कि हमने ए बी रीड करना है, जबकि हम अगर चाहें तो इस केस में फर्स्ट टाइम ए रीड करें और इस होल स्टैरिक की वजह से दोबारा रीड करें तो हम यहाँ से बी रीड कर लें। सो ये प्रॉब्लम, इसका मतलब है ये भी ठीक नहीं है, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो ये देख, अब ये मल्टीपल बीज और मल्टीपल एज वाली ऑप्शन अगर हमने कैटर करनी है तो इसके लिए हम कर सकते हैं कुछ ऐसा कि बी स्टैरिक यानी मल्टीपल बीज आते रहें और फिर एज भी मल्टीपल आते रहें, बी स्टैरिक ए स्टैरिक। इससे ये होगा कि आपके पास ये ए स्टैरिक यानी खाली अगर एज आने हैं तो वो भी रीड हो सकेंगे, यहाँ से हम लेमडा पिक कर लेंगे और यहाँ खाली ए स्टैरिक से मल्टीपल एज रीड कर लेंगे। और अगर खाली बीज रीड करने हैं तो ये खाली एज की जगह पे हम नल रीड कर लेंगे और खाली बीज रीड कर लेंगे। सो बी स्टैरिक ए स्टैरिक। सो ये फाइनल सोल्यूशन बनेगा इस प्रॉब्लम का। Oops. बी स्टैरिक ए स्टैरिक। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। नेक्स्ट, ऑल स्ट्रिंग्स इन विच टोटल नंबर ऑफ एज इज डिविजिबल बाय 3। आप खुद कर लेंगे, हमने इस तरह का एक क्वेश्चन 3 पे डिविजिबल होने वाला टोटल नंबर ऑफ एज इज, ये आप खुद अटैम्प्ट करें, एक क्वेश्चन तो खुद अटैम्प्ट करेंगे आप इंशाल्लाह, नहीं होगा तो फिर आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट है जो हमने क्लास में किया था उससे। क्लास में तो हमने जो किया था वो क्लम्प्स का किया था कि एज जब भी आए क्लम्प्स ऑफ 3 में आए, जबकि यहाँ पे जो है वो एज टोटल एज काउंट करने के टोटल।
तो टोटल एज 3 पे डिवाइड होते हैं, हमने उसके लिए करना है। आप ट्राई करें, मैं आपको इसका हिंट दे देती हूँ। इस तरह से हो सकता है कि अब टोटल एज हैं जो 3 पे डिवाइड होने हैं, सो अब इनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक क्लम्प्स में ही आएंगे, इन पे टोटल पे रिस्ट्रिक्शन है। तो अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट, यानी एक तो 3 पे 0 भी डिवाइड होता है, 0 इज़ ऑल्सो फाइन, लेकिन हमने टोटल नंबर ऑफ एज अगर देखें कि कम, अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग अगेन ट्रिपल ए की आ सकती है, या अगेन ट्रिपल ए की अगर आ सकती है तो इनके दरमियान में बीज भी आ सकते हैं। सो 20 डायरेक्ट्स दरमियान में आ सकते हैं, बी आना चाहें तो आ जाए, ना आना चाहें तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो बीज आ सकते हैं दरमियान में। सो अब इसमें अब इसमें मिनिमम, इसमें से सिर्फ 3 एज पिक हो रहे हैं, इसमें से सिर्फ 3 एज पिक हो रहे हैं, 1, 2 और 3। और इसमें चाहें तो हम बीज में से नल पिक करें तो ट्रिपल ए भी आ जाएगा, और अगर हम चाहें तो ऑल्टरनेटिवली ए और बी भी आ सकते हैं, लेकिन 3 नंबर ऑफ एज डिविजिबल ही होंगे 3 पे। अब नंबर ऑफ एज का मतलब है 3 पे डिविजिबल होने का कि ओवरऑल 3 एज आ सकते हैं, या 6 आ सकते हैं, या फिर 9 आ सकते हैं, 12। सो जितने भी 3 पे डिवाइड होते हैं वो सब नंबर्स वैलिड हैं इस केस में, ए के वो सब काउंट्स वैलिड हैं इस केस में। सो अगर हम इसके ऊपर, होल के ऊपर स्टैरिक लगा दें तो समहाउ इट विल वर्क। सो इस तरह से कि आपके पास एज पहली दफ़ा 3 आएंगे, अगली दफ़ा दोबारा जब लूप चलेगा तो भी आपने 3 ही रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं, 3 ही आएंगे। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से निकल आएगा। सो ये कुछ इस तरह से होगा, इस बी स्टैरिक, ए, बी स्टैरिक, ए, फिर बी स्टैरिक, फिर ए, फिर बी स्टैरिक, ठीक है। और इसके ऊपर हम लगा देते हैं लूप, इस तरह से, लाइक दैट। सो इट विल वर्क लाइक दैट, ठीक है। सो ये ओवरऑल ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है इसकी। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट नहीं करती तो वी विल डिस्कस इट इन द सेशन, in the live session. All right, next, all strings in which b occurs in clumps of odd. So next, all इसमें अब आपने देखना है कि b जब b आए वो अब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है b पे वो ये है कि जब जिस क्लम्प में भी वो आए वो ऑड नंबर्स के क्लम्प, यानी एक दफ़ा आए तो ओवरऑल टोटल काउंट नहीं करना। इसमें आपने देखना है कि जब भी बी आए, अपीयरेंस जब भी बी की हो वो ऑड नंबर्स में हो। लाइक अब इसमें फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, ऑड नंबर्स में हो सकता है तो सिंगल बी, फिर ए, फिर ट्रिपल बी। दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग। सो दिस इज अ वैलिड स्ट्रिंग। वैलिड इस तरह से है कि देखें इसमें अब आपके पास ओवरऑल तो 4 बीज आ रहे हैं। सो ओवरऑल 4 बीज जो हैं उनको चेक नहीं करना, हमने देखना है कि बी जब भी अपियर हो वो ऑड के क्लम्प्स में हो। सो ये एक ऑड का क्लम्प है, एक दफ़ा आ रहा है, और अगला क्लम्प बी ऑड का है, 3 दफ़ा आ रहा है, यानी ए दे आर सेपरेटेड बाय ए। सो इस तरह से ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। अब कहने का मतलब ये है कि हमने टोटल बीज काउंट नहीं करने के कितने आ रहे हैं, हमने बस ये देखना है कि बी के जो क्लम्प्स आ रहे हैं वो ऑड नंबर के क्लम्प्स होने चाहिए। अब ऑड नंबर के क्लम्प्स बनाने के लिए एक हिंट है कि ऑड का मतलब है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो ये होगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो बी होगा। अब सिंगल बी, और अगर हम चाहते हैं कि 2 बी तो नहीं आ सकते, ट्रिपल बी आए तो वो डेफिनेटली एक इवन नंबर ऑफ बीज साथ लगेंगे। तो अगर हम चाहते हैं 5 बी आए तो इसका मतलब है कि अगेन इवन नंबर ऑफ बीज साथ लगेंगे, 4 आएंगे और 5वां एक और बी लगेगा। अगर हम चाहते हैं कि 7 बीज आए क्योंकि 7 इज़ एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब है कि 6 इवन नंबर ऑफ बीज आए
और उसके साथ एक हम अलहदा से बी अटैच कर दें। सो कहने का मतलब ये है कि सिंगल बी के साथ अगर जो नेक्स्ट बीज हैं वो इवन नंबर ऑफ बीज आ रहे हों तो हमारे ऑड नंबर्स बन जाते हैं। सो जहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ बीज की बात होती है या ऑड नंबर ऑफ एज की बात होती है वहाँ पे हम कुछ इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि डबल बी जितनी दफ़ा भी आएगा ज़ाहिर है वो डबल्स की फॉर्म में होगा तो वो इवन होगा। डबल बी 2 दफ़ा आता है तो 4 बीज हो जाएंगे, 3 दफ़ा आता है तो 6 बीज हो जाएंगे, 4 दफ़ा आता है तो 8 बीज हो जाएंगे। सो इस तरह से बी जब भी आएगा वो डबल्स की फॉर्म में आएगा यहाँ पे, जिससे इवन नंबर ऑफ बीज बनेंगे। और जब ये बी ऑलरेडी जो मस्ट है इसके साथ आना ये अटैच हो जाएगा तो ये ऑड बना देगा बीज को। सो ऑल स्ट्रिंग्स इन विच बी अपीयर्स इन क्लम्प्स ऑफ ऑड नंबर, ये हमेशा ऑड। सो ये ओवरऑल ये जो आ रही है ये पूरी सिर्फ ऑड नंबर ऑफ बीज जनरेट करेगी। सो हम कहते हैं कि साथ ओके ऑड नंबर ऑफ बीज, और ए पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ए जितने मर्जी आए इसके ऊपर स्टैरिक लगाते हैं और ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाती है। सो इसमें नई चीज़ सिर्फ ये है कि ये ऑड नंबर ऑफ बीज जब भी आएंगे या ऑड नंबर ऑफ एज वो इसी रूल को यूज़ करके आएंगे कि ऑड है तो इवन नंबर ऑफ बीज साथ अटैच हो जाएंगे, यानी डबल बीज हमेशा इवन नंबर जनरेट करेगा और इसके ऊपर ये स्टैरिक लगा हुआ है तो जब भी जनरेट करेगा इवन करेगा, और ये एक साथ लगा होगा तो ये एक ऑड नंबर ऑफ बीज जनरेट कर देगा। प्लस या फिर अगर मल्टीपल एज पिक करने हैं उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, मल्टीपल एज इजीली यहाँ से एज लूप लगा हुआ है ये ओवरऑल जितने मर्जी दफ़ा रिपीट करें इसको और मल्टीपल एज पिक कर लें इसमें से। ठीक है, अब अगेन इसको अगर देखें तो हम डिस्कस करेंगे कि इसमें से कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग ड्रॉ हो जाती है। अगर मैं फर्स्ट टाइम 3 बीज पिक करती हूँ इस लूप में से, तो क्योंकि ये एक लूप है और ये इस तरह का लूप है कि इसको अगर आप अगली दफ़ा फिर से चलाते हैं तो मैं फिर से 3 बीज पिक करूँ, ए की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए आएगा क्योंकि प्लस के साथ है। सो ए पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो मस्ट आएगा। सो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्रिपल एज बीज में से 3 बीज पिक कर लूँ, तो यहाँ पे अगर खाली 3 बीज नेक्स्ट टाइम पिक हो जाएं तो टोटल ओवरऑल 6 बीज हो जाएंगे। सो ये 6 इज़ एन इवन नंबर। सो इवन बीज आ सकते हैं और नेक्स्ट टाइम चाहे आप ए पिक कर लें सिंगल। सो इससे ये होगा कि जो नंबर ऑफ बीज हैं ये आपके इवन हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी यहाँ पे। इस प्रॉब्लम को कोप करना जो है वो एक वो मसला है। सो इस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जब भी लूप अगली दफ़ा जब लूप चले तो उससे पहले एक ए मस्ट पिक करें। आई विल रिपीट माई स्टेटमेंट। हम इस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए कि जब भी लूप होता है रिपीट होगा, ओवरऑल जो लूप लगा हुआ है प्लस ए, ये वाला जो लूप है ये वाला जो लूप है इसकी वजह से जब ये वाले बीज फिर से एक दफ़ा फर्स्ट टाइम आपने ऑड पिक किया, अगली दफ़ा फिर ऑड पिक करेंगे तो वो कंबाइंडली इवन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपने 1 पिक कर लिया फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट टाइम फिर से आप रिपीट इसको एक और बी पिक करते हैं ऑन रिपीट, नेक्स्ट टाइम फिर से आप इसमें से सिंगल बी रीड कर सकते हैं तो डबल बी हो जाएगा जो कि एक इवन नंबर है और वो इवन नंबर ऑफ बीज अलाउड कर देगा। सो प्रॉब्लम आती है कि जब आप ये रिपीट करते हैं, ये लूप रिपीट करते हैं, हम ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि जब भी अगली दफ़ा लूप चले तो यहाँ पर एक ए मस्ट आए। सो जब लूप यानी जितने भी बीज आपने पिक किए हैं उसके बाद एक ए, ये वाला ए मस्ट कर दें, इवन ऑड नंबर ऑफ एज पिक करके एक ए मस्ट कर दें। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ए अगर उसके बाद मस्ट हो जाता है ऑड नंबर ऑफ एज के बाद तो ये तो हमेशा ए पे एंड होगा, ये तो बी पे एंड हो ही नहीं सकती। इसमें से कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं रीड हो सकती जो बी पे एंड होती हो, इसमें से कोई ऐसी स्ट्रिंग रीड नहीं होगी जो बी पे एंड होती हो, जैसे कि ट्रिपल बी ए जो कि मस्ट है और उसके बाद मैंने सिंगल बी लेना है दोबारा या ट्रिपल बी दोबारा लेना है। सो दिस इज़ अ वैलिड स्ट्रिंग क्योंकि इसमें बी जब भी आ रहा है ऑड की क्लम्प्स में आ रहा है, लेकिन ये इसमें से रीड नहीं हो सकती क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जब भी आएगा ट्रिपल बी के साथ एक ए आएगा। सो ये नहीं है, ट्रिपल बी नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप ट्रिपल बी ए लगा दें तो वो आ सकता है। सो ये वाली प्रॉब्लम आना शुरू होती है कि ये ए हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये मस्ट आएगा और ये हमने इसलिए किया कि लूप जब अगली दफ़ा चलेगा तो सेपरेटेड बाय बी ए सेपरेटेड बाय ए बीज पिक कर लेगा। तो ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं आएगा कि ऑड कंबाइन होकर इवन नंबर ऑफ बीज बना देंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आएगी कि अब ये बी पे एंड नहीं हो रहा। अगेन बी पे एंड करने के लिए कोई बहुत ईजी सा सोल्यूशन है हमारे पास कि हम एंड पे कह देते हैं कि ठीक है या तो लेमडा रीड कर ले अगर उसने ए पर एंड करना है, या फिर
बी करने हैं तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ बीज रीड कर ले। कुछ इस तरह से होगा ये कि ओवरऑल रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह से बनेगी कि हमने लास्ट में भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लास्ट में या तो लैम्डा आ जाए, अगर आप ए पर ही एंड करना चाहते हैं, इस ए पर ही एंड करना चाहते हैं, या फिर अगर बीस पर एंड करना चाहते हैं तो ये ऑड नंबर ऑफ बीस पे एंड कर दें। सो लैम्डा का फ़ायदा ये है कि हम लैम्डा पे भी एंड कर सकते हैं, अगर हम एज पर ही एंड करना चाहते हैं, वहीं पे पीछे ही एंड करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि मस्ट बीज आएंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट दिस रेगुलर एक्सप्रेशन नीटली। That's it. This is the right one. So, all right. Up next, all strings with even number of A's and even number of B's. All strings with even number of A's and even number of B's. अब even number of A's और even number of B's की कुछ valid और invalid strings लिख लें. This is the best way is that you should list down the valid and invalid strings on your paper और उसके बाद आप उसे try करें और list all strings with even number of A's and even number of B's. even number की बात हो रही है तो double A's आ जाएं या double B's आ जाएं, तो स्टैटिक। सो अभी हमने डिस्कस किया कि और जो है वो इवन डबल्स करें तो इवन बनता है। सो डबल्स, अब डबल एज और डबल, इसमें से सिर्फ डबल एज और डबल बीज आ सकते हैं, मतलब इसमें से हमेशा इवन स्ट्रिंग ही आ सकती है, या तो डबल ए डबल ए आ सकता है जो कि एक इवन स्ट्रिंग है, लाइक डबल ए डबल बी डबल ए। फोर एज भी आ सकते हैं इंशाल्लाह, इनफैक्ट डबल बी भी आ सकता है। सो इसमें से कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग नहीं आ सकती, इसमें से आएंगे तो इवन एज और बीज ही आएंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि वो सारी स्ट्रिंग्स पिक हों विद इवन नंबर ऑफ एज और इवन नंबर ऑफ बीज, जिसमें इवन एज आ रहे हैं और इवन बीज आ रहे हैं। और इवन एज और इवन बीज सिर्फ क्लम्प्स में तो नहीं आते, जब ये जॉइनली यूज़ करते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये इस तरह से कोई स्ट्रिंग आ जाए, इनके इसके बाद ही आ जाए ए बी, दिस इज ऑल्सो, सो अगर ये स्ट्रिंग है ए बी, ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें भी इवन एज हैं और इवन बीज हैं। सो दो एज हैं और दो बीज हैं, सो ये तो ठीक ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसी स्ट्रिंग्स भी आनी चाहिए जो ऑल्टरनेट एज और बीज को अलाउ करती हैं। ठीक है, सो इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर हम इस तरह से करें कि सिंगल डबल ए तो आ ही सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बी भी आ सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डबल ए अलबत्ता ये नहीं हो सकता कि ए बी आए या बी ए आ जाए, तो उनमें से कोई एक ही पिक हो। अगर एक दफ़ा ए बी आया है तो दूसरी दफ़ा ए बी या बी ए में से मस्ट कुछ पिक होना है, तो ए बी या बी ए में से मस्ट साथ कुछ पिक होना है, क्योंकि ए बी अगर पिक हो जाता है यहाँ से एक दफ़ा ए बी पिक होता है, तो अगर एक ए और एक बी होता है तो वो तो ऑड है। सो उसके साथ ही साथ, और ये और का साइन है, प्लस का मतलब है कि या ये आए या ए बी आएगा या बी आएगा, दोनों नहीं आएंगे। सो ए इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही पिक होगा। सो अगर ए बी पिक हो जाता है तो दूसरी साइड से यहाँ से बी ए या ए बी अगेन मस्ट पिक हो, सो उसी से ये चार बनेंगे। सो अब कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो कि इस तरह की हो सकती हैं जो एज जिसमें ऑल्टरनेटिवली एज बीज भी आते हों और क्लम्प्स में भी आते हों, जैसे कि डबल ए बी ए और फिर डबल बी। सो अगर ये वाली चीज़ कंसिडर करें तो अब ये डबल ए तो आ जाएगा इस ए से, यहाँ से आ सकेगा अगर हमने इस यहाँ से पिक हो सकता है अगर हमने इसके ऊपर होल लूप लगाया हुआ। कंसिडर करें कि हमने इसके ऊपर होल लूप लगाया हुआ है, डबल ए यहाँ से पिक हो सकता है।
नेक्स्ट टाइम आ रहा है ए बी और बी ए। ओके, ये ए बी यहाँ से आ जाएगा और ये बी ए यहाँ से रीड हो जाएगा। सो ये ए बी और बी ए भी रीड हो जाएगा। उसके बाद ये लूप दोबारा चलेगा और हम यहाँ से डबल बी भी रीड कर लेंगे। सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमने कुछ इस तरह से करना है, कोई ऐसी स्ट्रिंग जिसमें ए बी और बी ए के दरमियान में भी कोई क्लम्प्स में आ रहे हो, जैसे कि डबल ए इज़ फाइन, उसके बाद फिर ए भी आया है, तो उसके बाद बी ए ना आए, दरमियान में डबल ए या डबल बी या दोनों भी आ सकते हो, और उसके बाद फिर बी ए आए। तो इस तरह की कोई स्ट्रिंग जो कि अगेन एक वैलिड स्ट्रिंग है, डबल ए, ठीक है, वो यहाँ से पिक कर लेंगे आप ये। उसके बाद ए बी हम यहाँ से पिक कर लेंगे, इस ए बी से। अब इसके बाद डबल ए नहीं अलाउड, क्योंकि यहाँ तक ये लूप तक नहीं अभी हम पहुँचे, अभी ये पिक करेंगे तो लूप तक पहुँचेंगे, इस डबल ए बी या बी ए में से कुछ पिक होगा तो लूप तक पहुँचेंगे। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि कुछ मिसिंग है यहाँ पर, ये यहाँ पर। सो यहाँ पे हमें राइट अप की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम क्लम्प्स अलाउ कर दें, डबल ए प्लस डबल बी होल स्टैरिक, यानी इसमें से यहाँ पे डबल ए और डबल बी यानी क्लम्प्स में से ऑन रिपीट जितने मर्जी लेटर्स आए दरमियान में, यानी ए बी और बी ए के दरमियान में क्लम्प्स अलाउड होने चाहिए, ए बी और बी ए इसके दरमियान में, इनके दरमियान में भी क्लम्प्स अलाउड होने चाहिए, इनके दरमियान में अगर यूज़र पिक करना चाहे तो कर लें। सो ये सारी कंसिडरेशंस थी। इन सारी कंसिडरेशंस के बाद जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, एक पॉसिबल रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है आपकी बनाई हुई कुछ डिफरेंट और वो ठीक भी हो। सो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन जो हम बना सकते हैं वो ये हो सकती है कि ए प्लस डबल ए प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए, और उसके बाद हमने कहा था कि दरमियान में भी क्लम्प्स अलाउ कर दें, ए बी प्लस डबल ए प्लस डबल बी ऑन रिपीट जितने भी आ जाएं, और उसके बाद फिर ए बी प्लस बी ए क्लोज, एंड ये होल स्टैरिक लगाएं उसके बाद, लाइक दैट। ये जो स्टैरिक है ये वाला, ये होल स्टैरिक है, यानी इस सब के ऊपर स्टैरिक है। और ये ब्रैकेट में मैं चेक कर रही हूँ, ब्रैकेट से नहीं गलत लगी हुई कोई, ये ठीक है, अगेन ये ओके, ये इसकी इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। सो ये ओवरऑल इस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन आपकी बन जाती है फॉर इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज के लिए। सो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड थे। अब ये है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस का टॉपिक यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई और आप यू कैन सर्च द वेब, you can get the regular expression statements from any of your reference book or from any source you want. Come up with those regular expressions and you can come to me in my counseling hours and we can discuss those regular expressions, the solution of those regular expressions if you have solved any regular expressions other than these 10 regular expressions. अच्छा, इसमें अब ये है कि ये जो 10 रेगुलर एक्सप्रेशन हमने किए हैं, एग्जैक्टली इसका ये मतलब नहीं है कि इन्हीं 10 में से पेपर में भी आएंगी, इन्हीं 10 में से क्विज़ेस में भी आएंगी, ऐसा नहीं है। ये जेनेरिकली मैंने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं कि इस टाइप की होती हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसके टाइप्स सिर्फ ये हो सकती हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन इनके अलावा भी कोई भी आ सकती है। सो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि इन्हीं 10 में से रेगुलर एक्सप्रेशन क्विज़ेस में या असाइनमेंट्स में या एग्जाम्स में नहीं आती, आ सकती हैं। ये नहीं कह रही मैं कि नहीं आएंगी नहीं, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि इन्हीं में से आएंगी, कहीं से भी आ सकती हैं। तो अगर आप मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की तो इंटरनेट को एक्सप्लोर करें, इंटरनेट पे आपको जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सॉल्व करें, और अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहे, आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, द बेस्ट थिंग इज़ कि डिस्कस करें, उनको आपस में करें। नहीं होते तो आप यू कैन कम टू मी, हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं सोल्यूशन और किसी अच्छे सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस प्रैक्टिस किए बगैर नहीं होंगी, सो डू प्रैक्टिस देम बाय योरसेल्फ।
It's very important. So thank you so much for listening me today. I hope the solution of these questions are clear to you. If not, तो हम next जो भी हमारा session होगा, मैं session जो live on campus session होगा उसकी details के कौन सा group कब आएगा, कौन से लोग किस दिन आएंगे, उसकी details LMS पे upload कर दूँगी. Just keep in touch with your LMS. Thank you so much. Allah Hafiz.